अप्रैल 2024 भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अप्रैल 2024 कैसा रहेगा, और साथ ही साथ में आपको ये भी हम बताएंगे कि इस महीने की सबसे शुभ तारीख है, यानी कि सबसे अच्छी तारीखें कौन सी होने वाली हैं जिन पर आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं, और कौन सी तारीखों पर आपको सावधान रहना होगा। और प्रोग्राम के अंत में आपको बताएंगे हम अचूक उपाय, जिसे करने से मित्रों आपको 100% लाभ होगा। क्योंकि इस अप्रैल के महीने का अगर हम ग्रहों का गोचर की बात करें और उस गोचर में कौन सा ग्रह हमें शुभ फल नहीं दे पा रहा है या नहीं देगा, तो उसके ही उपाय बताए जाते हैं। चलिए वो आपको प्रोग्राम में अंत में हम बताएंगे कि हाँ कौन से ग्रह का आप उपाय करें इस महीने। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बार हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने हमारे ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए आपके ठीक मित्रों धन भाव पर, आपके धन भाव पर शनिदेव महाराज उदय अवस्था में हैं, अच्छी अवस्था में हैं। साथ ही साथ मंगल देव यहाँ पर 24 अप्रैल तक मंगल देव आपके धन भाव पर रहेंगे, उसके बाद में तृतीय भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। 25 अप्रैल को दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। वहीं पर सूर्यदेव भगवान 14 अप्रैल को आपके चतुर्थ भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। बुध महाराज पूरा महीना आपके ठीक चतुर्थ भाव पर ही गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज आपके नवम भाव में पूरा महीना रहेंगे। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये महीना हमारा कैसा रहेगा। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए आपके लगने शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं, आपके द्वितीय भाव पर बैठे हैं, धन भाव पर बैठे हैं। तो आपको बताते चले मित्रों कि पैरों में हल्का फुल्का आपको दर्द परेशानी महसूस कर सकती है। किसे? मकर राशि के जातकों को हल्के फुल्के पैरों से रिलेटेड कोई हल्की फुल्की कोई जैसे जिनके जोड़ों में दर्द वगैरह ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं इस महीने। बाकी कोई हेल्थ में कोई प्रॉब्लम समस्या बड़ी कुछ किसी प्रकार की नहीं दिख रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस महीना थोड़ा सा मन जो है वह अशांत रह सकता है, हल्का फुल्का मन जो है अशांत रह सकता है इस महीने। लेकिन कब तक? क्योंकि आपके शनिदेव महाराज मंगल देव यहाँ 24 अप्रैल तक थोड़ा बहुत मन जैसे कभी कभी कोई कारण, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन जो हम करते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, और किसी कारण जिसका आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन आप उसके पीछे पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति का आपको सामना करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। इस महीने आपके धन की स्थिति उत्तम बेहतर अच्छी रहने वाली है। धन की प्राप्ति इस महीने आपका, जैसे आपके बिजनेस व्यापार है जो लाभ नहीं हो पा रहा था, अभी तक बचत नहीं हो पा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं आपको इस महीने आपको अवश्य ही लाभ होगा। यानी कि धन की इस महीने बढ़ोतरी आपके होने वाली है। धन की बढ़ोतरी से कोई रोक नहीं सकता है, धन की बढ़ोतरी आपके होगी। और जो पैसा अभी तक जैसे बहुत स्ट्रगल मेहनत करते थे, धन आता भी था लेकिन एक हाथ से आता एक हाथ से चला जाता था, इस तरीके की संभावना नहीं, समस्या नहीं होगी। इस महीने आपको धन के बचत भी आपको मित्रों होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों आपके शिक्षा की, पढ़ाई की। इस महीने आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी, शिक्षा कैसी रहेगी, प्रेम प्यार कैसा रहेगा। तो उसके लिए हम आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश कौन बनते हैं? आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं ठीक मित्रों दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। कहाँ पर बैठे हैं? तृतीय भाव पर हैं, आपके साहस भाव पर हैं। और 24 अप्रैल को साहस भाव को छोड़कर आपके चतुर्थ भाव पर आएंगे। और आपके पंचमेश यही बनते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। राहु के साथ विराजमान है, तृतीय भाव पर है, साहस भाव पर है। तो लव लाइफ अच्छी रहने वाली है, लव लाइफ इस महीने आपकी अच्छी रहने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई में अभी तक मन नहीं लग रहा था, वह कहीं ना कहीं आपका विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा। ट्रेवलिंग, यात्रा भी इस महीने संभव है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्रा आपकी हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके पेट संबंधी कोई रोग बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा था, पेट संबंधी किसी प्रकार का, तो वह कहीं ना कहीं दूर होगा। जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह है उनको अपने सेहत पर और खान पान पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, अपने सेहत का आपको ध्यान रखना है जिनको डायबिटीज़ वगैरह है, क्योंकि शुक्र तृतीय भाव पर हैं आपके, अच्छे सही अवस्था में हैं लेकिन राहु के साथ में हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं
आपके मित्रों इस महीना आपका मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, यानी कि जो आपका मान सम्मान है ये मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से रिश्ता मधुर होगा, ससुराल पक्ष से रिश्ता आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो इस महीने वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी आपके अगर स्त्री हैं तो पति की आपको सेहत की आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि एक या स्त्री हैं या पुरुष हैं आप, तो एक लोगों का स्वास्थ्य जो है उनके ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मुंह संबंधी कोई रोग, कष्ट, परेशानी, छाले वगैरह पड़ना, ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं, लेकिन बाद में ये सब ठीक भी हो जाएगा। ये थोड़ी सी समस्या अभी आपके, क्योंकि आपके चंद्र जो है मित्रों आपके सप्तमेश बनते हैं, चंद्रदेव सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लग्नेश मंगल देव के साथ में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य का साथ इस महीने कितना मिलेगा, तो देखिए बुध महाराज कहाँ पर है, बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव पर हैं, केंद्र पर बैठे हुए हैं, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। शुभ कार्य, बहुत दिनों से आप शुभ कार्य करना चाह रहे थे तो संभवतः ही शुभ कार्य आप कर पाएंगे। बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे शुभ कार्य करने के लिए, तो और मांगलिक कार्य आपके इस महीना कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं और शुभ कार्य भी हो सकते हैं। भाग्य की बात करें तो भाग्य का साथ मित्रों आपको 65% से 75% के बीच में भाग्य का साथ आपको इस महीना मिलने वाला है। अच्छा, आपके हम बात करते हैं बिजनेस व्यापार की। आपका इस महीने बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, तो देखिए आपके बिजनेस व्यापार के लिए आते हैं आपके कर्म क्षेत्र अर्थात आपके 10वें भाव पर। आपके 10वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं, आपके 10वें भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी बनते हैं, तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं। फिलहाल में अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन 24 अप्रैल के बाद जब शुक्र चतुर्थ भाव केंद्र पर आ जाएंगे तो आपके बिजनेस व्यापार में और ग्रोथ होगी, आपके बिजनेस व्यापार में और ग्रोथ लेकर आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं उपायों की कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले अपने लग्नेश के लिए शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाएं। वहीं पर ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, प्रभु से आराधना करें। हे प्रभु, जो भी कष्ट परेशानी जीवन में शनिदेव महाराज आ रही हैं, हम शरणागत आपके हैं, आप हमें हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए, हम आपके शरणागत हैं, आपके शरणों में हैं। फिर आप ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके मित्रों शिक्षा के लिए। शिक्षा और प्रेम अच्छा रहे आपके लिए, उसके लिए शुक्र का उपाय करें। शुक्रवार वाले दिन श्वेत फूल बहते हुए जल में प्रभावित करें शुक्र का ध्यान करके, या फिर शिवलिंग पर, सिद्ध शिवलिंग मंदिरों पर दही और शहद से अभिषेक करें शुक्र का नाम लेकर, और भगवान भोले बाबा से आराधना करें। आपकी लव लाइफ और साथ ही साथ में मित्रों आपका लव लाइफ और शिक्षा आपका मित्रों आपके विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। पेट संबंधी रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। भाग्य के लिए बुधवार के दिन गणेश जी पर दुर्वा अर्पण करें। बुधवार के दिन आप गणेश जी पर दुर्वा अर्पण करें, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा। बिजनेस व्यापार शुक्र का उपाय करेंगे तो आपको बिजनेस व्यापार भी उत्तम अच्छा चलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस महीने की शुभ और वो अच्छी तारीखें कौन सी होंगी। तो इस महीने की 1 तारीख आपके लिए शुभ है, 1, 2, 3 ये तारीख शुभ है, लेकिन बेहद शुभ 1 तारीख आपके लिए है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपकी दूसरी तारीख की हम बात करें तो दूसरी तारीख आपके लिए मित्रों 9 तारीख आपके लिए शुभ रहने वाली है, यानी कि 1 तारीख 9 तारीख ये बेहद शुभ हैं। और उसी के साथ ही साथ में आपकी 15 तारीख बेहद शुभ तारीख है, अच्छी तारीख है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें आपके लिए 18 तारीख शुभ है, फिर 18, 19 दोनों शुभ तारीखें हैं। उसके बाद में आपकी मित्रों 27 तारीख शुभ है। इस महीने की ये शुभ तारीख है। अब अशुभ तारीखें कौन सी हैं? 4 तारीख है, 5 तारीख है, 7 तारीख है, 11 तारीख है, 13 तारीख है, 17 तारीख है, और साथ ही साथ 22 और 23 ये अशुभ तारीख है इस महीने की। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।